आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ते का हक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। मंगलौर उपचुनाव में हिंसा, 4 लोग घायल। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान वोट डालने को लेकर बुधवार को लिबरहेड़ी में बवाल हो गया। पथराव के बीच खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। बद्रीनाथ में पिछली बार से कम हुआ मतदान। तो बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को 52.43% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि वर्ष 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में 64.15% मतदान हुआ था। बुधवार को पहले 1 घंटे में मतदान की रफ्तार धीमी रही। पूर्व सीएम हरीश रावत को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो मतदाताओं को डराने धमकाने की सूचना पर पूर्व सीएम हरीश रावत बुधवार दोपहर बाद क्षेत्र के गांव लिबरहेड़ी के लिए रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें नहर पुल पर रोक लिया। वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ के पास 48 घंटे से फंसे हैं 2000 तीर्थयात्री। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से जोशीमठ और आसपास के इलाकों में 2000 से अधिक तीर्थयात्री 48 घंटे से फंसे हुए हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे उन्हें फंसे हुए 48 घंटे हो जाएंगे। जोशीमठ में कई घंटे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सेवा भी बाधित रही। नीट यूजी में बड़ी धांधली नहीं। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। आगरा एक्सप्रेसवे पर बस टैंकर की टक्कर में 18 मरे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बुधवार तड़के तेज रफ्तार स्लीपर बस आगे चल रहे टैंकर को ओवरटेक करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 18 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों चालकों की भी मौत हो गई। अक्टूबर में लागू होगा यूसीसी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बुधवार को मेरू पहाड़ फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड में अक्टूबर माह में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्पेन का 16 वर्षीय स्कूली छात्र फुटबॉल का नया सुपरस्टार। तो यूरो कप में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने लामिन यामाल ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ गोल कर रिकॉर्ड बनाया। दिग्गज बोले कम उम्र में परिपक्व खिलाड़ी। माउंट कून में 9 माह पूर्व बर्फ में दबे जवान का शव मिला। तो लद्दाख के कून पर्वत पर ट्रैकिंग रूट खोलते हुए हिमस्खलन में दबे सेना के हवलदार का शव 9 महीने बाद बरामद हुआ। बद्रीनाथ में 51.43 व मंगलौर में 68.24% मतदान। तो चमोली की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। बद्रीनाथ में 51.43 और मंगलौर में 68.24% मतदान हुआ। बद्रीनाथ सीट पर वर्ष 2022 की तुलना में 12.72% और मंगलौर में 7.51% कम मतदान हुआ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर 64.15 और मंगलौर में 75.75% मतदान हुआ था। यह युद्ध का समय नहीं, मासूमों की मौत स्वीकार नहीं। तो रूस यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की भयावहता को ख़त्म करने की बात उठाई। पाताल गंगा में भूस्खलन। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाताल गंगा में भूस्खलन क्षेत्र फिर से सक्रिय हो गया है। बुधवार को भारी भूस्खलन के बाद यहां धूल का गुब्बार उड़ने लगा। दोपहर को बंद हुआ हाईवे देर रात खुला।
पांचों वीर बलिदानी पंचतत्व में विलीन। तो आतंकी हमले में बलिदान हुए उत्तराखंड के पांचों वीरों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पौड़ी के हवलदार कमल सिंह के पार्थिव शरीर को बुधवार को उनके घर पर श्रद्धांजलि देते सैन्यकर्मी। विधायक शैला रानी को दी श्रद्धांजलि। तो सीएम समेत कई लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक शैला रानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपनल पीआरडी कर्मियों ने शुरू की भूख हड़ताल। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की नौकरी से निकाले गए उपनल पीआरडी के पूर्व कर्मचारी ने बुधवार से भूख हड़ताल शुरू कर दिया। नौकरी में सेवा विस्तार और वेतन को लेकर के 153 पूर्व कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नाराज निगम कर्मियों ने आज बुलाई बैठक। तो सार्वजनिक निगमों निकायों उपक्रमों के कार्मिकों को जनवरी से 4% की महंगाई भत्ता, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक मकान का किराया भत्ता, दैनिक विशेष श्रेणी संविदा पर 10 वर्ष से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्स पर काम कर रहे नवयुवकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने, पेयजल से जुड़े विभागों का एकीकरण व कोषागार से वेतन आदि की मांग के पूरा न होने पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने नाराजगी जताई है। तदर शिक्षकों को नियमित करें। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षण महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक से मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। डिप्लोमा इंजीनियर संघ का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गोल्डन कार्ड जारी नहीं होने पर रोष। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ताकि जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1889 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। 24 वर्षों में उत्तराखंड के शहरों और कस्बों में बढ़ी आबादी, जनसंख्या असंतुलन से व्यवस्थाएं चरमराई, बदलते उत्तराखंड की बिगड़ रही तस्वीर। तो देश की 37 तो उत्तराखंड की 47% की दर से बढ़ी आबादी। तो पहाड़ से बढ़ी आबादी का पलायन, शहरों पर बढ़ा दबाव। दूना को कई दर दे रहा आबादी का दबाव। तो आबादी का और बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है राजधानी, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बनी हुई है चुनौती। मसूरी बढ़ती जनसंख्या से आवास की खड़ी हुई विकराल समस्या। तो स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी से लेकर ट्रैफिक जाम की दिक्कतें बढ़ी। गांव हो रहे खाली, नए कस्बे हुए विकसित। तो पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में जहां गांव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, वहीं सड़कों, हाईवे से लगे कस्बे विकसित हो रहे हैं। अब दिल्ली में भी होंगे बाबा केदार के दर्शन। तो दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरिंकी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है। कांवड़ यात्रा को 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वन निगम खत्म हुई 1800 कर्मियों की वरिष्ठता। तो वन विकास निगम में 1800 कर्मचारी पेंशनरों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को दी गई 11 साल की वरिष्ठता को ख़त्म कर दिया है। इससे वरिष्ठता खोने के साथ ही इन कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ेगा। वेतन और एरियर की होगी रिकवरी। तो सरकार के इस आदेश के बाद कर्मचारियों और पेंशनों पर वेतन पेंशन घटने के अलावा रिकवरी की भी तलवार लटक गई है। समीक्षा अधिकारी का एक पद कम किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत समीक्षा अधिकारी का एक पद कम कर दिया है। पीसीएस परीक्षा 14 को खुफिया तंत्र अलर्ट। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधिक सेवा पीसीएस की 14 जुलाई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा फुल प्रूफ कराने के लिए सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को खुफिया तंत्र को अति सतर्क रखने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराने को सभी जिला मुख्यालय समेत 24
शहरों में 405 केंद्र बनाए हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सामूहिक नकल का खुलासा होने के बाद सरकार व आयोग इस बार फुल प्रूफ कदम रख रही है। रतौड़ी ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को जारी निर्देश में कहा कि वे परीक्षा से 2 दिन पहले ही केंद्र पर्यवेक्षकों, केंद्र व्यवस्थापकों के साथ पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए बैठक कर लें। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पीसीएस 2024 की परीक्षा के लिए परीक्षा में करीब 1,49,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रदेश में 5वां उपचुनाव होगा केदारनाथ सीट पर। तो विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में केदारनाथ 5वीं ऐसी विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव की नौबत आई है। ट्रेजरी से पहले हफ्ते में हो पेंशन भुगतान। घोषणा। जेईई परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आयोग की ओर से दिसंबर 2023 में लिखित परीक्षा कराई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर, प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। तो देहरादून से खबर है। खाली बैठे इंजीनियरों को 32 लाख वेतन। तो यूपीसीएल अपने 54 जूनियर इंजीनियरों को 7 महीने से खाली बैठाकर प्रति माह कुल 32 लाख रुपए से अधिक का भुगतान वेतन के रूप में कर रहा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में क्लर्क के 6,128 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में 95 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, एरिया सेल्स मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 1,049 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर ने जारी किया विज्ञापन। तो 52 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 22 और 23 जुलाई को होगा। सैनिक स्कूल में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। गंदा पानी पीने से अस्पताल पैक। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में बारिश के बाद दूषित पानी और बासी भोजन से फैल रहा डायरिया। बेस व एसटीएच में मरीज भर्ती हुए। रसोई से गायब हुआ टमाटर 100 से 150 रुपये पहुँचा। तो सीमांत में लगातार बढ़ते टमाटर के मूल्य ने खरीदार और व्यापारी दोनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। एक पखवाड़े के भीतर ही टमाटर 3 से 4 गुना अधिक लाल हो गया। भाव बढ़ने से ये जहां सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बाद टमाटर की खपत भी कम हो गई है। टमाटर के साथ प्याज भी निकाल रहा आंसू। नेपाल सीमा में भी 120 रुपये किलो बिक रहा है। बैरीनाग में बारिश के साथ सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई। लापता किशोरियों को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। थल में 3 हफ्ते से 108 सेवा ठप, मरीज परेशान हुए। बकाया भुगतान को गल्ला विक्रेता मुखर हुए। मुनस्यारी में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लावारिस कुत्ते बन रहे आफत। सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। कानीकोट में ग्रामीणों ने की सीसी मार्ग बनाने की मांग। विश्वविद्यालय में 13,416 पंजीकरण आज से होंगे प्रवेश। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण पोर्टल मंगलवार को बंद हो गया। अब तक कुल 13,416 छात्र छात्राओं ने प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया। बिजली संघ डाकघर तहसील में काम बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ के चंडाक मार्ग पर पार्किंग के कार्य के दौरान बिजली का पोल गिरा। रात भर गुल रही बत्ती। हाईवे पर बाइक सवार युवक पर झपटा गुलदार। तो टनकपुर से खबर है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर गुलदार ने बाइक सवार 2 युवकों पर झपट्टा मार दिया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। मंगलवार देर रात हाईवे से लगे टिफिन टॉप के पास यह हादसा हुआ। सावधानी बरती तो बच जाती क्रसर श्रमिक की जान।
तो टनकपुर के एक स्टोन क्रशर में हुई लापरवाही ने श्रमिक की जान ले ली। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2 कक्षाओं के परीक्षाफल घोषित किए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को BSc IT और MAJMC चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया। बाढ़ के चलते लाल कुआं हावड़ा समेत कई ट्रेनें रद्द रही। तो रेलवे प्रशासन ने बारिश के बाद ट्रैक के बाढ़ के पानी में डूबे होने के कारण कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। स्कूल की छत से टपक रहे सरकारी दावे, बच्चे बेहाल। तो हल्द्वानी के ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को जान की चिंता। 3 स्कूलों के जीर्ण शीर्ण भवन में 383 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नैनीताल चाटन लॉज में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का बचाव कार्य शुरू। तो गोला नदी के बहाव से गोला पार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को हो रहे खतरे से बचाने के लिए कार्य शुरू हो गया है। शिक्षिका का स्थानांतरण रोकने को BO से गुहार। तो राजकीय प्राइमरी स्कूल ऊट पड़ाव में 400 से अधिक बच्चों की पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक शिक्षिका के भरोसे चल रही है। यहाँ शिक्षिका का भी अब ऐसे स्कूल में तबादला किया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को विद्यालय शिक्षा समिति, समाज सेविका और अभिभावकों ने बैठक की और BO को ज्ञापन दिया। मालधन में बारिश बन रही मुसीबत। उत्थान मंच में हरेला मेले का कल से होगा आगाज। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन। तो विकासनगर से खबर है, जन संघर्ष मोर्चा ने लेट फीस के नाम पर जुर्माना वसूलने का विरोध किया। गोरखाली सुधार सभा ने मेधावियों को बांटी छात्रवृत्ति। जौनसार की 6 सड़कों पर यातायात रहा बाधित। कठुआ हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। 3 वाहन सीज किए, 26 का चालान काटा। तो विकासनगर से खबर आई है। शिक्षकों का मुद्दा मंत्री के समक्ष उठाया। तो कालसी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में हड़ताल पर बैठे संविदा शिक्षकों की मांग को लेकर ब्लॉक के बुल्हाड़ गांव के निवासी रिटायर IRS अधिकारी रतन सिंह रावत ने बुधवार को केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से भेंट की। और अब शिक्षक का क्या ट्रांसफ़र। तो शिक्षा विभाग में अधिकारी अपने ही निर्णय के खिलाफ आदेश जारी कर रहे हैं। मामला कालसी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटियावा में तैनात एक शिक्षक का है। उन्हें मिली प्रतिकूल प्रविष्टि को 1 माह पूर्व अपर निदेशक ने विलोपित कर दिया था और अब अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए शिक्षक का तबादला कर दिया। सड़कों पर घूमते नहीं दिखेंगे लावारिस पशु। बाढ़ की जख्म मिटाकर फिर खड़ा होगा खटीमा। तो कॉमन जगबुड़ा नदी की सिल्ट रेत बन रहे बाढ़ का कारण। हर साल बारिश तोड़ जाती है सपने। सितारगंज में रहने लायक नहीं है कई घर। काशीपुर के व्यापारियों पर फिर आफत बनकर टूटी बारिश। रुद्रपुर के भगवानपुर में डिमरी नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। तो भगवानपुर निवासी एक युवक की मंगलवार शाम डिमरी नदी में डूबने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जरा सी चूक से गई महिला समेत 2 लोगों की जान। तो जरा सी चूक से 2 लोगों की जान चली गई। काशीपुर में एक दवा फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की मंगलवार रात करंट लगने से मौत हो गई। वहीं बाजपुर में कूलर में आए करंट से महिला की मौत हो गई। गोला में डूबी छात्रा 24 घंटे बाद भी नहीं मिली। हल्द्वानी के युवकों ने की थी रुद्रपुर के 2 घरों में चोरी। युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो काशीपुर से खबर आई है। 4 किलो डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया। नैनीताल रोड पर 101 दुकानें ढहाने की सिफारिश। सितारगंज जेल के मालिक को खतरा। तो हल्द्वानी जेल में शिफ्ट हुए कुछ आरोपियों से पहले की रंजिश। चोरी की रिपोर्ट 17 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई। दिव्यांग बच्चों के विद्यालय के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया। ऑनलाइन टास्क देकर महिला से 5 लाख ठगे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। जांच शिविर में 30% छात्राओं में खून की कमी मिली। फौजी का नहीं लगा कोई सुराग। तो बीते मंगलवार की शाम को गदेरे में बहे फौजी का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। मंगलोर में हिंसा के बाद कांग्रेस का हंगामा। तो पहले एसपी देहात कार्यालय, फिर मंगलोर पुलिस चौकी में दिया धरना। कई कांग्रेसी नेता पहुंचे मंगलोर। पूर्व मुख्यमंत्री रावत को पुलिस ने हिरासत में लिया। मंगलोर उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस में घमासान हुआ। मंगलोर उपचुनाव में पड़े करीब 70% वोट।
बद्रीनाथ उपचुनाव में 52.43% वोट पड़े। जोशीमठ की गणाई गांव में एक वोट पड़ा। माणा के मतदाताओं में दिखा उत्साह। शहीदों की भावनाओं के अनुरूप नहीं हो रहा राज्य का विकास। तो पाठक तो छठी अस्कोट आराकोट यात्रा के अनुभवों पर दून पुस्तकालय में हुआ व्याख्यान सत्र। वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों को बसों में मुफ्त सफर का आदेश। दून सहारनपुर पैसेंजर में बढ़ेंगे 2 कोच। दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मारामारी। मसूरी के होटलों की बुकिंग में गिरावट आई। इंस्टीट्यूट बंद करने पर हंगामा हुआ। तो देहरादून से खबर आई है। कांवड़ मेले के लिए 81 डॉक्टरों की तैनाती की गई। वहीं खबर आई है हैदराबाद से गुलदार के हमले में 2 युवक घायल। तो अलीपुर से होकर सिडकुल की कंपनी में ड्यूटी करने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों पर मंगलवार देर रात गुलदार ने हमला कर दिया। कांवड़ मेले में 57 एम्बुलेंस रहेंगी तैनात। वहीं खबर हरिद्वार से किशोरी की संदिग्ध हालत में लापता हो गई। स्मैक रखने पर युवक को 3 वर्ष की कैद की सजा हुई। वहीं खबर हरिद्वार से आग लगने से पेड़ गिरा, 2 युवक घायल हो गए। सीए की विश्व में लगातार बढ़ रही मांग। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। तो बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से फंसे यात्रियों ने सुनाई आपबीती। मोबाइल नेटवर्क ठप होने से बड़ी परेशानी। जोशीमठ में टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर है। कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। सतपुली में झील निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जल्द शुरू होगा काम। पौड़ी में मानदेय को लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर बैठी। उपराड़ी में फैला डायरिया, 50 लोग बीमार। तो रानीखेत से खबर आई है। रानीखेत के गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अस्पताल पहुंचने का मामला खुला। गांव पहुंची टीम। अल्मोड़ा जिले में नाबार्ड देगा 49.75 करोड़ का ऋण। बागेश्वर में छात्राओं पर झपटा ततैया का झुंड, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कांवली जीएमएस रोड क्षेत्र में दिन में गुल रहेगी बिजली। जाम दून के 21 बड़े स्कूलों की छुट्टी का समय बदलेगा। तो यातायात व्यवस्था में सुधार को पुलिस का कप्तान एसपी ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। दून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो प्रदेश के 5 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं बारिश से तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है। एक सप्ताह में 25% बढ़े सब्जियों के दाम। तो अल्मोड़ा में आलू, टमाटर, प्याज, लौकी के दाम में आया उछाल। लौकी, कद्दू, बैगन की कीमत भी 15 से 20 रुपये बढ़ी। अल्मोड़ा में 14 सड़कों पर आवाजाही अभी बाधित है। कपकोट में गधेरा उफनाया, यात्री फंसे। हाथियों ने आम के बगीचे पर पहुंचाया नुकसान। 25 गांव भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील घोषित हुए। सुरक्षा की दीवार गिरी, खुले में पड़ने को मजबूर हुए बच्चे। अस्पतालों को दी अल्ट्रासाउंड मशीनें, रेडियोलॉजिस्ट नहीं दिए। रानीखेत की छात्रा रितिका फ्रांस में बनी वॉलंटियर। एसएसजे विश्वविद्यालय में आज से होंगे प्रवेश। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण पोर्टल मंगलवार को बंद हो गया। अब कुल 13,416 छात्राओं ने प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। थल में 3 हफ्ते से 108 सेवा ठप, मरीज परेशान रहे। योग प्रशिक्षक ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। तो योग प्रशिक्षक अनिल चंद ने वरिष्ठ योग प्रशिक्षकों की अनदेखी पर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा। कांग्रेसियों के साथ ई रिक्शा चालकों ने कोतवाली को घेरा। तो विकास नगर से खबर है। विकास नगर में 5.25 घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति। जाबाज बेटों की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते दिनों हुए आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों को उनके पैदल गांव में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हर आंख नम और गुस्सा भी नजर आया। रुद्रप्रयाग में आनंद सिंह अमर रहे के नारे गूंजे। आतंकी हमले के विरोध में दून में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। नम आंखों से शहीदों को नमन किया। राजमिस्त्री, दर्जी और हेयर ड्रेसर का मिला प्रशिक्षण। 1000 ITI युवाओं को नौकरी दिलाने की तैयारी। यूओयू में 11 जुलाई से प्रवेश की प्रक्रिया होगी।
डिग्री कॉलेजों में आज से लगेंगी कक्षाएं। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा, तो देहरादून से खबर आई है। महिला की मौत पर पति समेत 4 पर केस दर्ज किया गया। राज्य स्तरीय बैडमिंटन में चमके दून के शटलर। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। तो बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में यात्री फंसे हुए हैं। कहीं टूटे तार, कहीं पोल में लगी टक्कर से बिजली गुल। तो रुड़की से खबर है, करीब 10,000 की आबादी ने झेली 12 घंटे तक कटौती। बंदी की मौत के मामले में परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम किया। तो भगवानपुर से खबर है, पनियाला गांव में गुलदार की सूचना पर पहुंची टीम। दुकान खरीदने के नाम पर 47 लाख की धोखाधड़ी की गई। वहीं खबर है, रुड़की से चैम्बर को लेकर के 2 पक्षों में विवाद क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए 2 अनशनकारी। सहकारिता की देखरेख वाली जमीन पर रातों रात खड़ी कर दी दीवार। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा हुई। हत्या के प्रयास में दोषी को 10 साल का कारावास। तो देहरादून से खबर आई है, दहेज हत्या मामले में पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। पातालगंगा में हाईवे पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। तो दोपहर करीब 12 बजे पहाड़ी का हिस्सा दरका, देर रात हाईवे खुला। लिवरहेड़ी आ जाने की जिद पर अड़े पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस ने रोका। मंगलौर की घटनाक्रम को लेकर के निर्वाचन आयोग पहुंची पुलिस। हाथ जान हथेली पर रखकर बुन रहे भविष्य के सपने। तो उत्तरकाशी के 55 स्कूल जर्जर हैं। 13 विद्यालयों के बच्चे दूसरे भवनों में ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा। लैब में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रभावी नहीं। प्रदेश में अक्टूबर में लागू होगा यूसीसी। सचिव के आदेश को चुनौती वाली स्पेशल अपील खारिज हुई। पौड़ी के कोट ब्लॉक में खुलेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बद्रीनाथ इस बार 14% घट गया मतदान। परिवहन निगम बसों में दवा न पट्टी न मरहम। तो ज़्यादातर बसों में फास्ट एड बॉक्स नहीं है। सैन्य सम्मान के साथ गोरखा राइफल्स के हवलदार आले का अंतिम संस्कार हुआ। जाम से मिलेगी निजात। 21 स्कूलों में छुट्टी का समय में होगा बदलाव। पहली मेरिट लिस्ट में आज से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। तो कुलपति बोले, प्रवेश परीक्षा के परिणाम को लेकर के कुल छात्रों में असमंजस है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। 15 तक शुल्क जमा कराएं तभी प्रवेश होगा। शांति करेंगी पैरा एथलीट्स जूनियर नेशनल में प्रतिभाग। संस्थान बंद करने पर छात्रों का हंगामा। तो मसूरी रोड पर ज्ञानी इंदर सिंह इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहता है प्रबंधन। सीटू का कलेक्टर पर प्रदर्शन। मसूरी में सड़कों पर वाहन खड़े होने से लग रहा है जाम। टूटा मुसीबतों का पहाड़, यात्रियों ने वाहनों में गुजारी रात। बद्रीनाथ में 428 हेमकुंड पहुंचे 78 श्रद्धालु। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर 15 घंटे बाद हुआ आवागमन सुचारू। बारिश होते ही स्कूल की छुट्टी। तो प्राथमिक विद्यालय खेड़ी मेड़ में भवन की नहीं हुई मरम्मत। पैथोलॉजी लैब में मिली खामियां, 1 पर जुर्माना लगाया। जीजीआईसी पाबो का अटल आदर्श विद्यालय में विलय करने का विरोध किया। सैला रानी ने 1975 में अगस्त मुनि को बनाया कर्मस्थली और केदार घाटी में छोड़ी अपनी छाप। माणा की 11 अनाम चोटियां आरोहण करेगा निम। 4 घंटे चली वार्ता, अधिकारियों ने दिया आश्वासन, छात्र नहीं माने। तो श्रीनगर से खबर है, गढ़वाल विश्वविद्यालय फीस वृद्धि समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर के 10 दिन से आंदोलनित हैं छात्र। विधायक का निधन प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति। पीसीएस प्री परीक्षा में संवेदनशील केंद्रों की निगरानी अलग से होगी। मतदान के दौरान लिवरहेड़ी में चले लाठी डंडे जमकर पथराव हुआ। एक ही दिन में गुलदार ने 2 बार किया हमला। तो हैदराबाद से खबर रही है। स्नातक में प्रवेश की तीसरी मेरिट जारी हुई। तो प्रथम सेमेस्टर में आज से प्रवेश ले सकेंगे छात्र। पीजी में 15 जुलाई तक होंगे पंजीकरण। आईटीआई में दाखिले में अमीनों की हड़ताल बन रही रोड़ा। बाइक सवार 2 युवकों पर गिरा पेड़, घायल हो गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। चैम्बर को लेकर हुए विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। राशन की दुकानों पर मनमानी के ताले। सरकारी दावों का फ्यूज उड़ा, 8 दिन से अस्पताल अंधेरे में है। हाईवे होगा चौड़ा, मंगल पड़ाव से रोडवेज तक 92 कब्जे होंगे ध्वस्त। रोडवेज बस स्टैंड पर चालक पर फिर